नमस्कार दोस्तों। चलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, वंदे मातरम। चलिए, आज अंशु सर आपके लिए एनसीईआरटी मैथ्स में क्लास 10th, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। सभी बच्चे बड़ा ध्यान से इसको देखिए और पूरा समझिए, ठीक है। क्लास 10th है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की है। और एक्सरसाइज 6.3 जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, ठीक है। इसमें थ्योरम दी जाती है। थ्योरम हमारे बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो, अपने चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको कंटिन्यू वीडियो हमारी प्राप्त होती रहे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही हमने करवाए हैं इस वीडियो में, ठीक है। और बाकी की एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में करवाई है, ठीक है। प्लीज चलिए वीडियो को देखते हैं आगे। क्वेश्चन है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी वी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एफ ई जी की, ठीक है, तो प्रूव कीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें थर्ड पार्ट दे रखे हैं, एक एक पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, अच्छे से इजी वे मेथड से, ठीक है। विथ ट्रायंगल के हम फिगर भी समझा देंगे, ठीक है। फिगर समझाने के बाद फिर उसको हम सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से। सब लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, समझ में आने वाला है, ठीक है। प्यार से अपना वीडियो देखिए, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन में तो उसमें तुरंत अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम पार्ट इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसमें है ट्रायंगल जो हमारा ए बी सी है ना, वो हमें सर्वांगसम प्रूव करना है त्रिभुज के एफ ई जी के, ठीक है। अब हम आपको बता दें, फिगर को डिटेल्स में समझा देते हैं। देखो, एक ट्रायंगल हमारे पास ए वी सी, ठीक है, और ये जो है हमारी मध्यिका है, ठीक है। ये हमारी मध्यिका है, पॉइंट डी पे ए बी को कट कर रही है, ठीक है। समझ में आ गया। सेकंड फिगर देखते हैं, एफ ई जी, ठीक है। जी को आगे बढ़ाते हुए हमने एफ और ई पर एक पॉइंट डाला है एच, ठीक है। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या करना है हमको, जो ट्रायंगल जो हमारा है ना, अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी है ना, और वो हमें कॉन्ग्रेट प्रूव करना है, यानी कि सर्वांगसम प्रूव करना है त्रिभुज एफ ई जी के। चलिए देखते हैं हम। जो कोण हमारा ए है ना, ये जो ए कोण है ना हमारा, ये वाला, ठीक है, वो इक्वल है कोण एफ के, ठीक है। जो हमारा कोण ए है ना, वो कोण एफ के इक्वल है, ओके। आगे देखते हैं। कोण हमारा जो बी है ना, वो ई के इक्वल है। जो हमारा वी है ना, वो हमारा ई के इक्वल है। और ए सी वी है ना, जो हमारा ए सी और वी जो हमारा यहाँ से लेके पूरा एंगल, ठीक है, वो इक्वल है एफ जी ई के। एफ जी ई के पूरा हमारा कोण एंगल, ये हमारा जो है ना एंगल, ये हमारा इक्वल है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं थ्योरम को। जो हमारा एंगल है ना, जो ए सी वी है, वो इक्वल है एफ जी ई के, ठीक है। ए सी वी, ए सी वी वो एफ जी ई के इक्वल है। ए वी सी ये वाला एंगल एफ ई जी के इक्वल है। वेरी गुड, समझ में आ रहा ना, क्लियर। सी डी और जी एच समान कोणों के समद्विभाजक हैं। जो हमारे सी डी है ना और जो जी एच है, ये समद्विभाजक है, यानी इस लाइन को दो समान बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। ये वाली जो हमारी लाइन है ना, ये पॉइंट डी, ठीक है, ए और बी को समान पार्ट में डिवाइड कर रही है। समझ में आ रहा ना फिगर को देखते हुए? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ट्रायंगल है ना, ठीक है, उसमें जो एंगल ए सी वी है, ए सी डी है, वो इक्वल है एफ जी एच के कोण समद्विभाजक हैं, ठीक है। ए सी डी, ए सी और डी ये वाला कोण, ठीक है। और
कोण FGH, ठीक है, FGH, ये दोनों कोण समद्विभाजक हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अब हमारा जो ट्रायंगल था ना ACD, ठीक है, ACD ये ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल FGH ये हमारे जो दोनों ट्रायंगल है ना, उसमें कोण A जो है ना, A दोनों में इक्वल है, और कोण ACD जो हमारा ACD है वो FGH के इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इसीलिए ट्रायंगल हमारा ACD कॉन्ग्रूट है, यानी कि सर्वांगसम है ट्रायंगल FGH के, क्योंकि ये समद्विभाजक कोण है, ठीक है। दो बराबर भागों में बटे हैं ना एंगल, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना आपको। अब इसीलिए क्वेश्चन कह रखा है कि CD जो है वो समानुपातिक है GH के, CD अपॉन GH। जो CD है ना अपना, C और D, ये CD अपॉन GH ये कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है, समानुपातिक हैं। जो AC है, AC अपॉन FG, AC अपना है ना AC ये लाइन, वो FG के समानुपातिक है, क्योंकि दोनों में एंगल दो एंगल इक्वल है ना। इसमें एंगल G और एंगल C के इक्वल है, और इसमें एंगल F जो है ना एंगल A के इक्वल है, ठीक है, इसीलिए समानुपातिक है। वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया। यही हमारा फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, ठीक है, दैट इज प्रूव। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल DCV और ट्रायंगल HGE में, ठीक है। देखते हैं हम फिगर भी साथ में देखते हैं। DCV इक्वल है HGE के, DCV, DC और V ये वाला जो एंगल है ना दोस्तों, ठीक है, वो HGE के इक्वल है, HGE के इक्वल है, ठीक है, इक्वल है ना, ठीक है। इसीलिए ट्रायंगल जो हमारा एंगल बढ़ता है ना V और इक्वल है E, जो हमारा एंगल V है ना वो इक्वल है E के, ठीक है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट है ये। यानी DCV जो हमारा ट्रायंगल है वो सर्वांगसम है त्रिभुज HGE के, क्योंकि दो एंगल समरूपता का प्रूफ देते हैं, ठीक है, इसीलिए हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, दैट इज प्रूफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है जो ट्रायंगल हमारा DCA है और हमारा ट्रायंगल HGF में देखते हैं, जो हमारा ACD वो FGH के इक्वल है। ACD जो हमारा ACD है, ACD ये एंगल FGH के इक्वल है, FGH के ये एंगल दोनों में इक्वल हैं, तो A और F के भी इक्वल है। जो हमारा एंगल A है ना वो F के इक्वल है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसीलिए जो हमारा ट्रायंगल है ना DCA वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांगसम है त्रिभुज HGF के, ठीक है, क्योंकि दो एंगल समरूपता का प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये लोग सर्वांगसम है। चलिए थर्ड पार्ट क्लियर हो गए ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th का, वो है क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। इसमें देखो फटाफट दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या कह रखा है कि चित्र में जो हमारा फिगर हमारा बना हुआ है ना, बुक में फिगर बना हुआ है, चित्र में AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के, उस ट्रायंगल में एक समद्विभाजक त्रिभुज है, ठीक है, उसमें ABC की बढ़ाई गई एक भुजा है, हमारी जो साइड है ना एक, वो हमारी बढ़ा रहे हैं, वो हम CV तक स्थित है। E एक बिंदु है, ठीक है, यदि हम AD जो है परपेंडिकुलर VC के है एंड EF परपेंडिकुलर AC के है, ठीक है, तो प्रूव करना है हमको ट्रायंगल AVD, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ECF के। ओके चलिए प्रूव करते हैं हम लोग। चलिए ये ट्रायंगल हमारा बना हुआ है AVC, ठीक है, एक बीच में एक ये क्या है माध्यिका दे रखी है, उसको D से डिनोट कर रखा है, ठीक है। हमने क्या कहा था क्वेश्चन ने कि V को ऐसे बढ़ाइए पॉइंट E तक, तो हमने B को डॉट डॉट करके E तक बढ़ाया है, ठीक है, और E और F को जब मिलाया है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में हमें लेट क्या दे रखा है कि
ABC एक समद्विभाजक त्रिभुज है, ठीक है। AB इक्वल है AC के, जो हमारी साइड AB है ना वो इक्वल है AC के, AC के इक्वल है। अब ट्रायंगल ABD जो हमारा है, जो हमारा एंगल है ना ABD, यानी कि A और V और D, ये वाला एंगल जो हमारा है वो ACD के इक्वल है इसके, ठीक है। और ABD जो है ना वो ECF के इक्वल है, ECF के इक्वल, ठीक है। या BD कह दो या इसके इक्वल कह दो, दोनों इक्वल है ना, वेरी गुड। तो ट्रायंगल ABD और, ठीक है, ट्रायंगल ECF में हमें कौन कौन से ट्रायंगल देखने हैं, चलिए देखिए। ट्रायंगल ADV इक्वल है, ठीक है, एंगल EFC के, E और FE के, ठीक है, ये इक्वल है ना। तो ट्रायंगल हमारा जो ABD है ना वो इक्वल होगा EFG के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि डबल हमारा एंगल एक है ना, समरूपता कसौटी प्रूव कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ट्रायंगल जो हमारा AVD है ना वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ECF के, ठीक है। ये हमारे सर्वांश प्रूफ हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन ने क्या रखा था कि हमारा जो ट्रायंगल हमारा AVD है ना वो सर्वांश प्रूफ करना है ECF के, तो हमारा जो आसानी से हो गया। ये देखो फिगर में भी हमने बताया है ना, यहाँ से इसको बढ़ा दिया ना तो ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, इसको देखते हैं। एक ट्रायंगल ABC की भुजाएं AB और VC तथा मध्यका हमारा इसमें दे रखा है AD, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, AD है ना। तो एक अन्य ट्रायंगल है हमारा PQR, उसकी क्रमशः भुजाएं हमें दे रखी हैं PQ और QR, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक मध्यका भी दे रखी है PM, वो कह रखा है कि वो उसके समानुपाती है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल हमारा ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमें त्रिभुज जो हमारा ABC है वो सर्वांशम त्रिभुज PQR के हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए दिखाते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाते हैं, दोनों फिगर बनाते हुए, ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। सॉल्व करते हैं, दो ट्रायंगल बनाए, इसमें क्वेश्चन हमारा कह रहा है वैसा जैसा कह रहा है ना वैसे ही क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो हमारा ट्रायंगल है ना AVC, उसमें एक मध्यका दे रखी है AD। दूसरा हमारा ट्रायंगल है ना PQR, उसमें एक मध्यका दे रखी है P और M, ठीक है। तो मध्यका हो गई ना, AD मध्यका है और PM भी मध्यका है, ठीक है। और DV इक्वल है VC/2 के, यानी जो DV है ना, D और V, ठीक है, ये जो है ना वो हाफ है किसके, QR के, किसके, QR के, ठीक है, QR के हाफ है। चलिए आगे देखते हैं, जो हमारे QR है ना, हाँ QR के हाफ है। तो हमारी जो DC हुई ये भी QR के हाफ है, और जो हमारा QM हुआ ये VC का हाफ है, और जो हमारा MR हुआ वो हमारा VC का हाफ है, ठीक है। क्योंकि इससे ये हाफ है, यानी ये टोटल और ये हाफ हुआ, ये डबल हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। AB अपॉन PQ इक्वल टू VC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। जो AD है ना, AD वो समानुपातिक है PM के, वेरी गुड। सारी जो हमारी साइडें हैं वो समानुपातिक है ना, तो Q इक्वल टू QR अपॉन 2 होता है, ठीक है। आगे क्या कहा है, AB जो हमारा है ना, AB इक्वल टू AB अपॉन PQ, ठीक है। तो AB को हम क्या कह सकते हैं, हाफ BC, AB को हम क्या कह सकते हैं, हाफ BC, ठीक है, हाफ BC। और हम PQ कहते हैं हाफ QR, हाफ QR, ठीक है। PQ को, जो हमारा PQ है ना, हाफ QR कह सकते हैं, इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 1/2 फिनिश हो गया, VC अपॉन QR, ठीक है। VC इक्वल है AD के, तो AD अपॉन PM। जो हमारा AD है ना, AD वो PM के समानुपातिक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं, दो ट्रायंगल हमने ले लिए हैं, कौन कौन से, ट्रायंगल AVD और ट्रायंगल PQM में देखते हैं हम। जो AB अपॉन PQ, AB जो है ना हमारा AB, ये साइड वो PQ के समानुपाती है, PQ के, वेरी गुड। और BD जो है ना हमारा BD, V और D
वो समानुपातिक है क्यू एम के, वेरी गुड। और जो हमारा ए पी है ना, ए और ठीक है ए डी है ना, जो हमारा ए डी वो पी एम के समानुपातिक है, ए डी हमारा पी एम के समानुपातिक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या रखा है कि चूंकि ट्रायंगल ए वी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमको ट्रायंगल पी क्यू एम के। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, क्या कह रहा है, देखो जो हमारा एंगल है ना ए वी डी वो इक्वल है पी क्यू एम के, है ना, हाफ हाफ है ना, वो इक्वल हो गए। चलिए जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी था और उसको ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, दोनों इक्वल रहेंगे। कौन कौन से एंगल हैं इक्वल, देखते हैं। एंगल ए वी डी इक्वल है एंगल पी क्यू एम के, ठीक है, और ए बी अपॉन पी क्यू के। जो ए बी है ना, ए बी वो पी क्यू के समानुपातिक है, और जो बी सी है ना, वी सी, जो वी सी ये टोटल, ठीक है, तो क्यू आर के समानुपातिक है, ठीक है। इसीलिए यानी दो साइड इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, इसीलिए ऐसे ऐस कर दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारा ए बी सी सर्वांगशम सिद्ध हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, वेरी गुड, ठीक है। चलिए नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। ध्यान से पढ़ते रहिए, और आगे की थ्योरम जितनी भी हैं इस चैप्टर की हमने आगे वाली वीडियो में करवाई हुई हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। और वेरी गुड, वेरी गुड मेरे दोस्तों। कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।